Hello and welcome to all my dear students. Students, today we are going to talk about chemistry practicals. Since exams are approaching, maybe your dates of board exams are in between 2nd of March to 13th or 14th of March. So I thought that I must help you in your board chemistry practicals. So today in this lecture, I am going to tell you about your paper pattern. I am going to tell you which things you need to carry with yourself when you're going to appear for your chemistry practical board exams. And third is which strategy we need to adapt to score good marks in our chemistry board practical exam. So students, let's get started. Students, first of all, I am going to tell you the paper pattern. Since we know that in our chemistry practical journal, there are 37 practicals. There are 37 practical are mentioned in our journal. But in our board paper pattern, only there are 4 practicals. Yes students, only 4 practicals we need to perform. 4 ही प्रैक्टिकल हमें परफॉर्म करने हैं. ठीक है. हाँ, वो 4 प्रैक्टिकल कौन से परफॉर्म करने हैं, कैसे परफॉर्म करने हैं, उसी के लिए मैं एक वीडियो सीरीज अब स्टार्ट कर रहा हूं. तो सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बता देता हूं और आपके जर्नल के अंदर वो जो प्रैक्टिकल है वो कौन से नंबर का है वो भी यहाँ पे दोस्तों मैं आपको शो करने वाला हूं. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पेपर पैटर्न जो है वो देखते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, यहाँ पे 053 मतलब ये प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स का कोड लिखा है ना. ये बोर्ड एग्जाम का पेपर का ये कोड है 053. एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे आपको पता ही है टोटल मार्क्स जो है 50 मार्क्स है. 50 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा केमिस्ट्री का, यहाँ पे प्रैक्टिकल का. और यहाँ पे 3 आवर्स आपको मिलने वाले हैं. प्रैक्टिकल जो है 50 मार्क्स का है और वो परफॉर्म करने के लिए आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं. चलिए, यहाँ पे कुछ चीजें जो है, कुछ स्ट्रेटजी जो है, जो गुजरात बोर्ड में जो सुपरवाइजर यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम में होते हैं, है ना, उनकी मेंटालिटी क्या होती है उसके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेलिंग करने वाला हूँ. तो वीडियो को आप एंड तक आपको देखना ही है, जरूर देखना है. चलिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 50 मार्क्स का एग्जाम है, 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं. तो यहाँ पे 2 सेक्शन में प्रैक्टिकल एग्जाम को डिवाइड करा है दोस्तों. एक तो पार्ट ए जिसमें हमारे पास जो मैनुअल है ना, प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जो मैनुअल है वो यहाँ पे हमें पार्ट ए में जो प्रैक्टिकल है उसके लिए वो मैनुअल हमें नहीं मिलने वाला. और दोस्तों मैं आपको मैनुअल जो है उसका एक कवर पेज जो है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ. स्टूडेंट्स, ये रहा कवर पेज, है ना. ये कवर पेज है जो आपको आपके साथ कैरी करना है. जस्ट ये पेपर पैटर्न समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हमें कैरी करनी है हमारे साथ जब हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने बोर्ड में जाएंगे तब. तो ये मैनुअल तो हमारे पास होना चाहिए. बट सबसे पहला प्रैक्टिकल जो है पार्ट ए के अंदर, उसमें हमें ये मैनुअल नहीं मिलने वाला, है ना. और वो परफॉर्म करने के लिए हमारे पास होगा 1 घंटा, 1 आवर हमारे पास है पार्ट ए के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए. अच्छा, पार्ट ए में क्या है? तो पार्ट ए में दोस्तों क्वेश्चन 1 है रेडॉक्स टाइट्रेशन और उसके हैं टोटल 14 मार्क्स और उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको करना ही है वो परफॉर्म. कैसे करना है मैं आपको, जैसे मैंने बताया, वीडियो सीरीज पूरा मैं लॉन्च कर रहा हूं यहाँ पे मेरे चैनल पे, तो 1 बाय 1 मैं वीडियो अपलोड करूंगा. चलिए, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन आपको परफॉर्म करना है कंपलसरी, जो 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का. बहुत बड़ा वेटेज है इसका, मतलब इसका. बट पार्ट ए में ओनली एक ही प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है जो है रेडॉक्स टाइट्रेशन. रेडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. डिटेलिंग जब मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके परफॉर्म करके बताऊंगा तो मैं आपको डिटेलिंग करूंगा उसके बारे में. अभी मैंने आपको इतना इंफॉर्मेशन दे दिया. पार्ट ए में एक प्रैक्टिकल है, ऑप्शन नहीं मिलने वाला, करना ही पड़ेगा. रेडॉक्स टाइट्रेशन 14 मार्क्स का है. ये दोस्तों आपको सबसे पहली जो आपकी सप्लीमेंट्री है ना, उसके अंदर आपको ये पूरा लिखना है. क्या क्या लिखना है अगेन वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा. बट अभी मैं आपको बता देता हूं, पार्ट ए के प्रैक्टिकल के लिए आपको एक सप्लीमेंट्री पूरा मिलेगा.
अच्छा, वो 1 घंटे में ही आपको सबमिट करना है ना। 1 घंटे में जैसे ही ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके कंक्लूजन रिजल्ट्स लिख के आप सबमिट कराओगे, है ना, फिर दूसरी सप्लीमेंट्री जो आपको मिलेगी उसके अंदर पार्ट बी के प्रैक्टिकल्स आपको लिख के सबमिट करवाने होंगे, है ना। तो अगेन एक सप्लीमेंट्री आपको अलग से मिलेगी, है ना। फर्स्ट सप्लीमेंट्री उसमें रेडॉक्स ही आपने पूरा डिटेलिंग उसका करा होगा, उसके 14 मार्क्स हैं। वो सप्लीमेंट्री सबमिट कराओगे, उसके बाद ही आपको दूसरी सप्लीमेंट्री मिलेगी और फिर आपको अलाउ किया जाएगा 1 घंटे बाद दूसरे 2 घंटे पार्ट बी विथ मैन्युअल। मतलब अब जैसे ही आप सप्लीमेंट्री सबमिट कराओगे, आपका जो भी सुपरवाइजर है ना प्रैक्टिकल एग्जाम में, वो आपको ये मैनुअल ले जाने के लिए, आपके साथ कैरी करने के लिए वो अलाउ कर देगा। फिर आपको ये मैनुअल के साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, है ना, जो भी पार्ट बी में प्रैक्टिकल है वो सब। चलिए, तो ये बात हो गई, मैंने डिटेलिंग कर दिया कि पार्ट ए में क्या है, कितने मार्क्स है, कितने घंटे हैं, कितनी सप्लीमेंट्री है, कैसे ये होने वाला है। चलिए, अब हमारे अगर मैं बात करूं जनरल के अंदर, इफ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक, तो उसके अंदर ये जो प्रैक्टिकल है रेडॉक्स टाइट्रेशन, वो हमने कितने जनरल में लिखे हैं। तो ये रहा आपका केमिस्ट्री प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक जो आपको अवेल करवाया होगा गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स गांधीनगर से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले 2 जो प्रैक्टिकल है ना दोस्तों, इंडेक्स में सबसे पहले इंडेक्स जो है, ठीक है, इंडेक्स के अंदर सबसे पहले जो 2 प्रैक्टिकल्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये 2 प्रैक्टिकल रेडॉक्स के हैं। इवन दो अगर हमारे मैनुअल के अंदर आप देखोगे, ये लेबोरेटरी मैनुअल है, इसके अंदर भी अगर आप देखोगे रेडॉक्स टाइट्रेशन ओनली 2 ही हैं। तो इसका मतलब ये है हमारे पास या तो एक या तो दूसरा, मतलब 2 में से 1 प्रैक्टिकल हमें करना है, 2 में से 1 दिया होगा, है ना, क्योंकि टोटल रेडॉक्स हमारे सिलेबस में 2 ही हैं। आगे आपको समझ में। अच्छा, ये कौन से हैं, अगर आपको ये जानना है तो ये मैं आपको दिखा देता हूं। आपके पास डेफिनेटली जनरल तो होगा ही, अभी सर्टिफाई आपने करवा लिया होगा। तो ये देखिए आप, ये पहले 2 1 एंड 2, ये पहले 2 जो हैं दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 प्रैक्टिकल रेडॉक्स के हैं, ठीक है ना। पहला प्रैक्टिकल है, मैं पढ़ता हूं इसमें क्या है। इसका एम टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन पोटेशियम पर मैंगनीज। अच्छे से बेटा सुनना, क्योंकि पूरे साल पता नहीं हमने प्रैक्टिकल किए हैं या फिर करवाए गए हैं, व्हाटएवर जो भी फैक्टर है, हमने ध्यान दिया है नहीं दिया है, अच्छे से वीडियो को देखना, पूरा समझ आ जाएगा, है ना। 50 में से मैं आपके टोटल जितने भी मार्क्स हैं, मैं आपको इतना कह सकता हूँ 40 मार्क्स तो मैं आपको पूरा यहाँ पे दिलवा दूंगा। आप खाली वीडियो को देखते रहिए, नोट करते रहिए जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 10 मार्क्स इसलिए नहीं बोला क्योंकि 10 में से 4 मार्क्स जनरल के हैं और 6 मार्क्स वाइवा के हैं। देखो लिखा है वाइवा के 6 मार्क्स है और रिकॉर्ड बुक जनरल के आपके 4 मार्क्स हैं, तो वो आपके हाथ में है ना। बाकी तो मैं 40 मार्क्स आपको पूरा समझा दूंगा, 40 मार्क्स का। चलिए, तो यहाँ पे अगेन टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन पोटेशियम पर मैंगनीज का मतलब KMnO4 बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, KMnO4 को ऑक्सैलिक एसिड के साथ हमें रिएक्शन करवाना है और क्या फाइंड करना है, डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4। जो KMnO4 दिया होगा ना हमें, उसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है, मतलब मोलारिटी फाइंड करनी है अपने को। और जिसके अगेंस्ट टाइट्रेशन करना है वो ऑक्सैलिक एसिड है, उसका कंसंट्रेशन हमें दिया है, ठीक। तो ऑक्सैलिक एसिड का कंसंट्रेशन है और KMnO4 का कंसंट्रेशन फाइंड करना है, ठीक। ये पहला प्रैक्टिकल रेडॉक्स में। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे टू डिटरमिन कंसंट्रेशन ऑफ गिवन KMnO4, अगेन वही by titrating it against solution of 0.05 मोलर फेरस अमोनियम सल्फेट। अच्छा, वो KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड के अगेंस्ट था और दूसरा प्रैक्टिकल है KMnO4 अगेंस्ट फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो ये 2 प्रैक्टिकल रेडॉक्स में, इसमें से आपको एक मिलने वाला है, आपके ऊपर थोपा जाएगा कि भाई ये तेरे को करना है, इसके 14 मार्क्स है। कैसे करना है, मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पहले पार्ट 1 में रेडॉक्स ही समझाने वाला हूँ, ठीक है। एम से लेकर रिजल्ट तक परफॉर्म करके भी बताऊंगा, है ना, कैलकुलेशन भी समझा दूंगा, सब मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है दोस्तों, रेडॉक्स टाइट्रेशन हमारे
मैनुअल में भी 2 हैं और जनरल में भी 2 हैं, तो उसमें से एक आपको दिया होगा, वो आपको परफॉर्म करना है। एम आपको याद हो गया होगा शायद, KMnO4 के अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 के अगेंस्ट फेरस अमोनियम सल्फेट को टाइट्रेट करना है, और KMnO4 जो है उसका कंसंट्रेशन हमें निकालना है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद कैलकुलेशन करके। कैसे होगा मैंने बताया, मैं जो वीडियो यहाँ पे शो करूंगा आपको, उसमें नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा मैं अपडेट यहाँ पे कर दूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। इन बिटवीन में ये भी बोल दूं आपको, हमारे यूट्यूब चैनल पे 11-12 का बहुत सारा कंटेंट, 12th का तो मे बी 80% कंटेंट मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यहाँ पे आपको सब्सक्राइब ज़रूर से करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दो आप, ताकि जैसे ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डालता हूँ मेरे चैनल पे, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उसको रेफर कर सको। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, सपोर्ट आवर कम्युनिटी। और ये लेक्चर तो आपको फैला देना है ना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए, रेडॉक्स की बात हो गई खत्म पेपर के बारे में। अब विथ मैनुअल पार्ट बी में सबसे पहले 2 घंटे मिलेंगे, दूसरा सप्लीमेंट्री आपको मिलेगा, ये सबमिट कराओगे 1 घंटे के बाद रेडॉक्स, तब मिलेगा दूसरा सप्लीमेंट्री। फिर सबसे पहले क्वेश्चन 2 है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अच्छा, आपके पास सॉल्ट होगा, अच्छा सॉल्ट तो समझते हैं, एक होगा सॉल्ट के अंदर कैट आयन है ना, और दूसरा उसके साथ होगा एन आयन। तो कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन। वो सॉल्ट के अंदर से आपको कैटायन और एनायन निकालना है, खोजना है, क्वालिटी चेक करनी है, वेट नहीं करना कितना मिला। अच्छा, वेट करना होता तो क्वांटिटेटिव होता, नहीं, इधर वेट चेक नहीं करना, ये चेक करना है कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है, क्वालिटी चेक करनी है। सो दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अच्छा, अंदर कार्बन नहीं होगा, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक एक्सेप्ट कार्बन, समझ आ गया। इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, जैसे NaCl है तो Na हमारा हो गया कैटायन है ना, Cl हो गया एनायन। तो ऐसे कोई सॉल्ट एक दिया होगा, एक ही सॉल्ट होगा, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, मिक्स नहीं होगा है ना, डबल सॉल्ट नहीं होगा। क्या होगा? इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, जिसमें एक कैटायन और एक एनायन। अच्छा, वो कंपलसरी करना है। देखो क्वेश्चन 2 में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और नहीं लिखा, ये भी 14 मार्क का है। अच्छा, तो ये रेडॉक्स और ये अगर आप परफॉर्म कर लोगे 28 मार्क्स तो आपके यहाँ पे ही आ जाएंगे। और माइंड वेल, बिलीव मी दोस्तों, ये कैटायन एनायन डिटेक्ट करना बड़ा इजी है। जैसे ही आपको सॉल्ट मिलता है विद इन 15 मिनट्स आप कर लोगे। मैं आपको पूरा परफॉर्म करके पूरा बता दूंगा यहाँ पे कैसे यहाँ पे 15 मिनट्स में प्लस और माइनस कैटायन और एनायन हमें निकालना है ना। चलिए, तो याद रखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसमें कैटायन एनायन खोजना है, फाइंड करना है। अच्छा, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी है ना, कि कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है वो फाइंड करना है। उसको वेट नहीं करना, वे नहीं करना उसका, है ना, मतलब उसका वजन नहीं निकालना, उसका वेट नहीं निकालना अपने को, है ना। सिंपल लैंग्वेज में हमें खाली फाइंड करना है उसमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव आयन है जो सॉल्ट दिया है उसके अंदर। उसके 14 मार्क्स है, कोई ऑप्शन नहीं आगे, है ना, याद रखना। चलो, क्वेश्चन 3 में है प्रिपरेशन ऑफ लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कॉलॉइड। अच्छा, लियोफिलिक लिक्विड अट्रैक्टिंग, लियोफोबिक लिक्विड रिपेलिंग, इसको प्रिपेयर करना है, ये 6 मार्क का है। और उसके और में है प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो भी 6 मार्क्स का है। तो या तो कॉलॉइड करना होगा या तो प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट करना होगा। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर चॉइस मिलेगा हमें? तो इन जनरल अभी तक गुजरात बोर्ड में जो भी सेंटर्स है, क्योंकि मैं 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इस यहाँ पे गुजरात बोर्ड के अलग अलग स्कूल्स में मैं हूँ, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पे गुजरात बोर्ड में क्या होता है, जो भी सेंटर होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं लोग, जैसे टेबल है, ठीक है, जैसे कंटिन्यू टेबल्स रखे हैं लैब के अंदर, तो अगर पहला स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट, उसको अगर ये प्रैक्टिकल दिया है लियोफिलिक लियोफोबिक कॉलॉइड का, तो दूसरा जो बच्चा होगा नेक्स्ट, है ना, उसका नेबर जो होगा, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है, उसको इनऑर्गेनिक सॉल्ट का प्रिपरेशन ये लोग दे देते हैं, चॉइस नहीं देते हैं। समझे आप, यहाँ पे लिखा है इसके और में ये करना है, बट ये लोग चॉइस इन जनरल नहीं देते हैं। एक बच्चा होगा, फर्स्ट होगा, थर्ड होगा और फिफ्थ होगा, समझे आप, ऑड नंबर, वो अगर कॉलॉइड प्रिपेयर कर रहा है तो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ जो होगा, है ना,
वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रिपेयर कर रहा होगा। आपको चॉइस नहीं मिलता है, यहाँ पे लिखा है चॉइस देना ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता यू कैन आस्क फॉर दिस, बट इन जनरल क्या करते हैं वो मैंने बता दिया। तो कंपलसरी आपको ये आपके जो भी स्कूल्स हैं या जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे आप ये ज़रूर से परफॉर्म करना, क्योंकि मैंने बोला गुजरात बोर्ड में यहाँ पे ऐसा होता है ऑड इवन सिस्टम में एक एक प्रैक्टिकल करने के लिए देते हैं ताकि आप कॉपी ना करो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड अगर लियोफिलिक आप बना रहे हो तो दोनों एक साथ बनाएंगे, चलो भाई एक साथ, है ना, वो नहीं शादी के अंदर के मारी थाड़ी में पती गई है तो तारीख पूरी पती गई हो तो चल हलापड़ा बनने साथ पूरी लेवा चाहिए। तो जो भी लेने जाना है जो भी करना है वो एक साथ करेंगे सब। तो इसीलिए क्या होता है 1, 3, 5 अगर कॉलोइड कर रहा है तो 2, 4, 6 इनऑर्गेनिक सॉल्ट करेगा। ऐसे ही सेम अगर 1, 3, 5 इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रिपेयर कर रहा है तो 2, 4, 6 ये प्रिपेयर करने के लिए देंगे वो लोग। अच्छा ये इसमें 6 मार्क्स हैं इसके। बड़ा सिंपल है ये, 10 मिनट में हो जाएगा ये, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, बड़ा सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट प्रैक्टिकल जो आपको परफॉर्म करना है, टू डिटेक्ट FG दैट इज फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना, वो आपको यहाँ पे दोस्तों डिटेक्ट करना होगा, है ना। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, टू डिटेक्ट FG इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा FG है वो यहाँ पे आपको डिटेक्ट करना होगा। इसके 6 मार्क्स है। उसके और में टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन कंपाउंड इन फूड स्टफ। आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं जैसे कुछ ना कुछ दिया होगा फूड स्टफ, उसके अंदर आपको देखना है कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है या प्रोटीन प्रेजेंट है, उसके 6 मार्क्स है। अच्छा ये प्रैक्टिकल इसके और में है, ऑर्गेनिक के और में है। समझ आ गया आपको इतना, है ना। वाइवा के 6 मार्क्स है। ओरल एग्जाम जो होगी आपकी, आपने कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, फिर आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है ना, फिर आपका जो टेबल है जहाँ पे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो कितना साफ सुथरा है, आप हड़बड़ी में तो नहीं होना, आप टेंशन में तो नहीं होना, है ना, वो यहाँ पे डिसाइड करेगा वाइवा में आपके कितने मार्क्स आते हैं। वैसे वाइवा मतलब ओरल एग्जाम हुई बट क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए हो, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से परफॉर्म किया आपने, टेबल आपका साफ सुथरा है, अगेन सप्लीमेंट्री भी साफ सुथरी है, आपने संभाल के लिखा है सब, है ना। क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चे प्रैक्टिकल करते करते KMNO4 है ना वायलेट कलर का है तो वो हाथ में कहीं चिपका हुआ है और फिर लिख रहे हैं तो रीडिंग दिखते भी नहीं है, या फिर सप्लीमेंट्री इतना गंदा हो जाता है कि पेपर चेकर देख के ही सोचता है कि इसने लिखा क्या होगा या फिर कैलकुलेशन कैसी होगी इसकी, तो वो यहाँ पे अफेक्ट करता है दोस्तों। तो वो सब बातें हमें ध्यान रखनी है। अच्छा प्रैक्टिकल जनरल बुक जो जनरल है उसके 4 मार्क्स है। आपके स्कूल में पर्टिकुलर आपने सर्टिफाइड करवाया होगा जनरल, वहाँ पे स्टैम्प और साइन हुआ होगा, उसके आपको मिलने वाले हैं 4 मार्क्स। तो ये टोटल 50 मार्क्स का मैंने बाइफर्केशन आपको बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन होगा सर रेडॉक्स हमारे अंदर जनरल में 2 है तो उसमें से एक हमें दिया होगा। अच्छा सॉल्ट कितने हैं? अच्छा सॉल्ट में क्या होता है कैटायन और एनायन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कितने हैं वो हमारे रिकॉर्ड बुक में यहाँ पे हमारा जो ये है सॉरी मैन्युअल उसके अंदर यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा है। जैसे इनऑर्गेनिक का अगर मैं ओपन करूं तो सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस पेज नंबर 49 पे यहाँ पे है। तो इतने कैटायन और इतने एनायन हमारे सिलेबस में है, वो मिक्स करके कैटायन एनायन मिक्स करके हमें सॉल्ट दिया होगा। ये रहे हमारे पेज नंबर 50 पे कैटायन और एनायन का लिस्ट। इसमें से एक प्लस और एक माइनस दोनों कंबाइन करके दोस्तों यहाँ पे हमें दिया होगा, है ना, तो वो हमें डिटेक्ट करना है। तो इतने हैं, ठीक। चलो उसके बाद नेक्स्ट है लियोफोबिक कॉलोइड। लियोफोबिक हमारे मैनुअल में कितने हैं क्योंकि उसमें से ही परफॉर्म करने के लिए वो बोलेंगे हमें। चलिए ये भी मैं आपको शो कर देता हूं दोस्तों। लियोफोबिक जो है वो हमारे सिलेबस में कितने हैं। यस पहला ही है कॉलोइड। तो सबसे पहले कॉलोइड के अंदर टू प्रिपेयर लियोफोबिक सॉल्ट, उसके अंदर है लियोफिलिक और लियोफोबिक। लियोफिलिक में 2 हैं, एक एल्ब्यूमिन सॉल्ट और स्टार्च और गम सॉल्ट। लियोफिलिक है ये। और फॉबिक में है फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और है आर्सेनिक सल्फाइड। तो टोटल 4 है, उसमें से आपको एक बोला होगा। ये पेज जो है पेज नंबर हो गया हमारा, पेज नंबर ये हो गया हमारा 2nd एंड 3rd पेज नंबर पे पूरा प्रोसीजर लिखा है ना। कैसे होगा मैं आपको बताने वाला हूँ।
ये तो जनरली मैंने आपको बता दिया कि ये कितने हैं उसमें से हमें करना होगा। तो ये हमारे पास 4 है, उसमें से आपको कोई एक प्रिपेयर करना होगा। प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। चलिए इनऑर्गेनिक सॉल्ट के प्रिपरेशन यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। इनऑर्गेनिक सॉल्ट कितने हैं टोटल? यस, यहाँ पे 2 हैं टू प्रिपेयर डबल सॉल्ट, दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट, एक मोहर सॉल्ट, एंड पोटाश एलम दैट इज फिटकरी, एंड टू प्रिपेयर पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो फेरेट। 2 है हमारे पास, इसमें से आपको एक दिया होगा प्रिपेयर करने के लिए। टू डिटेक्ट एफजी, टू डिटेक्ट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप टोटल इतने ग्रुप्स हैं जिसमें से आपको डिटेक्ट करना है। पहला है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मैं आपको यहां पे शो कर देता हूं अनसैचुरेशन का जो टेस्ट है। ठीक है, मतलब टोटल कितने हैं? तो टोटल 6 ग्रुप हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया है ना। टोटल 6 ग्रुप है। सबसे पहला है अनसैचुरेशन, हम चेक करेंगे। यस, हमारे जर्नल में है 24 नंबर का प्रैक्टिकल। यस, देखो ऐसा टेबल जो है ये आपको बनाना होगा। ये टेबल यहाँ पे बनाया, आप देख सकते हो। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, देन टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप, टेस्ट फॉर फेनोलिक ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिल दैट इज COOH ग्रुप, एंड प्राइमरी अमीनो ग्रुप। इसके 2-2, 3-3 टेस्ट है, वो आप परफॉर्म करके खोज सकते हो कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे दिया है। तो इतने टेस्ट आपको करने होंगे फंक्शनल ग्रुप फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट लास्ट जो है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। अच्छा, ये भी मैं आपको मैन्युअल में बता देता हूं कितने टोटल प्रैक्टिकल्स हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ये चेक करने के लिए। तो 3 है, एक कार्बोहाइड्रेट का है, एक ऑयल और फैट का है और एक प्रोटीन का है। ठीक है, एक आपको दिया होगा, जो प्रेजेंट होगा उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कम टेंशन वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पार्ट बी के अंदर मैन्युअल मिलने वाला है, विद मैन्युअल 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। और मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बोर्ड में प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होती है वो हैंडल करने के लिए मैं भी यहाँ पे जाता हूँ। तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि जनरली क्या होता है, यस, जनरली क्या होता है कि सबसे पहले जो रेडॉक्स जो है, रेडॉक्स टाइट्रेशन, उसके अंदर बच्चे इतना टाइम निकाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेडॉक्स टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमें 1 घंटा मिलने वाला है। पर जनरली क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे 1.5-2 घंटे यहाँ पे कर देते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन करने के अंदर। तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे टोटल आपको 3 आवर्स मिलने वाले, 3 घंटे आपको मिलने वाले। अगर आपने इसमें ही 1.5 घंटा निकाल दिया तो सुपरवाइजर थोड़े लिबरल रहते हैं, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता वहां पे। तो 1.5-2 घंटे वहां निकल गए, फिर आप कर रहे हो इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब उसमें आधा घंटा सोच लो, तो 2-2.25 घंटे तो हो गए। अब इसके बाद जो भी आपके प्रैक्टिकल है, 2 प्रैक्टिकल, वो परफॉर्म करने के लिए आपको आधा घंटा मिलेगा। अच्छा, उसमें आपको लिखना भी है सप्लीमेंट्री के अंदर। तो इसमें होता क्या है कि जनरली जो सुपरवाइजर होते हैं डायरेक्ट बोल देते हैं कि अगर आपको पता चल गया है कि भाई कौन सा इनऑर्गेनिक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्ट लिख दो। आप यहाँ पे लिख दो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में से क्या प्रेजेंट है। तो जनरली वो परफॉर्म करने के लिए टाइम होता ही नहीं है। समझ आ गया आपको? तो आपको सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है रेडॉक्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट में कैटायन एनायन का डिटेक्शन, वो अच्छे से करना है। और वैसे भी देखो इसके मार्क्स बहुत ज्यादा है, 14 मार्क्स। तो अगर आपने यहाँ पे 28 मार्क्स स्कोर कर लिए है ना, तो कॉन्फिडेंस आपका ऐसे ही ज्यादा होगा। और प्रैक्टिकल अगर आपने अच्छे से किए परफॉर्म, आप मेरी वीडियो सीरीज देख रहे हो, उसके अंदर मैं आपको 10 मिनट में बता दूंगा कैसे ऑर्गेनिक जो है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट होता है, कैसे यहाँ पे लियोफोबिक प्रिपेयर होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन कैसे निकालना है। तो आधे घंटे में हो जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के पहले 2 बार। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा डिटेलिंग कर दिया है कि प्रैक्टिकल लैब के अंदर मैंने पेपर पैटर्न आपको समझा दिया, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, और कैसे होता है प्रैक्टिकल। मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर दिया। जब सबसे पहले आप लैब में जाओगे, आपको पार्ट ए करना है विदाउट मैनुअल रेडॉक्स। तो रेडॉक्स में मैंने आपको बताया KMnO4 के अगेंस्ट करना है आपको ऑक्सैलिक एसिड, और KMnO4 के अगेंस्ट आपको करना है फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो आपके पास ओनली एम होगा, मैंने अभी पढ़ा था ना, टू डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4,
है ना। तो वो जो एम होगा वो आपको दिया होगा और आपके पास कुछ नहीं होगा, सप्लीमेंट्री होगा। एम होगा, सप्लीमेंट्री होगा। एम लिखना है सप्लीमेंट्री में सबसे पहले, और फिर लिखना है इक्वेशन। अच्छा, यहाँ रेडॉक्स में 2 इक्वेशन होते हैं, एक तो केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है आयनिक इक्वेशन। तो आयनिक इक्वेशन ही सुपरवाइजर प्रेफर करते हैं, तो आपको ओनली आयनिक इक्वेशन याद करके आप जाओगे तो चलेगा। और आयनिक इक्वेशन में क्या करना है, रेडॉक्स में एक होगा रिडक्शन, एक होगा ऑक्सीडेशन, है ना। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के इक्वेशन जो है वो आप याद कर लेना, है ना। मैं आपको याद करवाऊंगा जब यहाँ पे वीडियो 2 आप देखोगे। रेडॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे पूरा समझाया होगा उधर यहाँ पे कैसे बैलेंसिंग होने वाला है, प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म होता है, रीडिंग आने के बाद उस रीडिंग का कैसे कैलकुलेशन करना है और कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करना है। सप्लीमेंट्री सबमिट करा देनी है, फिर हमारा काम खत्म 1 घंटे का। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पे हमें लेके कैरी करके जाना है लैब के अंदर जब हम जाएंगे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। चलिए, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक, जर्नल होना चाहिए हमारे पास, जो जर्नल हमारा सर्टिफाइड होना चाहिए कंपलसरी। अगर सर्टिफाइड नहीं है, इसका मतलब आपके स्कूल में प्रिंसिपल का साइन नहीं है, स्टैंप नहीं है, तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं, इसका प्रूफ क्या है। तो ये जो आपके मार्क्स हैं, यहाँ लिखा है देखो, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक के मार्क हैं 4 मार्क्स, नहीं मिलेंगे आपको। तो साइन प्रिंसिपल का और स्टैम्प होना ही चाहिए कंपलसरी। ठीक है, तो ये आपको कैरी करके जाना पड़ेगा कंपलसरी। चलिए, उसके बाद आपको ये कैरी करके जाना है जो मैंने आपको पहले ही शो कर दिया, लैबोरेटरी मैनुअल, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल जो है पार्ट बी के विद मैनुअल आपको परफॉर्म करने हैं। तो 2 चीजें आपको लेके जाना है। डन। चलिए, इसके बाद आपके पास आप एक जो भी है कंपास बॉक्स ले लीजिए, जिसके अंदर आपके पास चीजें होनी चाहिए। इतनी चीजें होनी चाहिए जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए टेस्ट ट्यूब, बोरोसिल का टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे आप देख सकते हो बोरोसिलिकेट, यहाँ पे ऊपर लिखा है बोरोसिलिकेट ग्लास टेस्ट ट्यूब, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये टेस्ट ट्यूब, ऐसी 5 टेस्ट ट्यूब आपको लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट ट्यूब के बाद आपके पास होना चाहिए टेस्ट ट्यूब का होल्डर। ये आपको कंपलसरी आपके साथ कैरी करना है जब आप यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए बोर्ड में जा रहे हो तब। उसके बाद आपके पास होना चाहिए वॉच ग्लास। यस स्टूडेंट्स, जो तीसरा यहाँ पे चीज आपके पास होना चाहिए टेस्ट ट्यूब होल्डर, और इसके बाद है ना, तो वो है वॉच ग्लास, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, उसके बाद आपके पास होना चाहिए प्लेटिनम वायर। ये मैं आपको शो कर देता हूँ, प्लेटिनम वायर, जिससे हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट के अंदर कैटायन जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा प्लेटिनम वायर से ही। तो ये रहा प्लेटिनम वायर। ये प्लेटिनम वायर आपको आपके साथ कैरी करके जाना है ना। ये रहा प्लेटिनम वायर, ग्लास रॉड के ऊपर यहाँ पे फिक्स करा है प्लेटिनम वायर। कैसे यूज करना है, आई लेट यू नो and I'll teach how to perform a particular practical। और ये लेके जाना है, क्या लेके जाना है, सेफ्टी मैचेस। ठीक है, ये आपको कैरी करके जाना है और इतनी चीजें बस आपको ले जानी है। जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट ट्यूब ले जाना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर ले जाना है, मैच बॉक्स ले जाना है, प्लेटिनम वायर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जगह जो है साफ सुथरी रखने के लिए आपके पास ये भी होना चाहिए। ये क्या है, यस, एक साफ सुथरा कपड़ा जो है वो आपको आपके साथ लेके जाना है। दिमाग तो आप लेके जाओगे ही। ठीक है, अभी तो कोरोना चल रहा है तो आप वेट वाइप्स भी ले जा सकते हो, अपनी जगह साफ कर लो और फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। मास्क रखो आपके पास। अच्छा, एप्रन है तो बहुत बढ़िया, एप्रन है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी इंप्रेशन वो यहाँ पे शो करेगा। और जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पर रिसर्च तो नहीं करना है ताकि आप में कॉन्फिडेंस ना हो, आपको पता ही नहीं रिजल्ट क्या आने वाला है ना। ये पूरी मैच फिक्स है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल जब पढ़ाऊंगा, है ना, जब आप खुद परफॉर्म आपने किया होगा अगर कहीं ना कहीं, या फिर मेरे वीडियो खाली आप देखोगे ना, वो भी सफिशिएंट है। प्रैक्टिकल नहीं किया होगा तो भी चलेगा, है ना। तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको प्रेजेंट होना है, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो इतनी चीजें कैरी करनी है। ये पेपर पैटर्न है, ठीक है, और मैंने बोल दिया आपको क्या क्या स्ट्रेटर्जी होनी चाहिए हमारी, है ना। एप्रन होना चाहिए हमारे पास, ये सब चीजें लेके जानी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। पेपर पैटर्न हमें पता होनी चाहिए क्या है पेपर पैटर्न में, कितने मार्क्स हैं किसके, ठीक है ना। इतना बस सफिशिएंट है ना। अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप करोगे तो प्रैक्टिकल में डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। तो दोस्तों, वीडियो को अगेन मैं आपको बोल देता हूँ, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स तक। अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रैक्टिकल एग्जाम का तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है ना। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।